1 का पार्ट 1 है, जिसमें हमने टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन करना है। देखिए, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। We have some technique rules which can facilitate us to convert us unknown formula to the already available formula in the table। देखिए, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये बेसिकली आपको जनरलाइज रिज़ल्ट देते हैं। क्या देते हैं? जनरलाइज रिज़ल्ट। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूं, अगर कोई आप देखिए, ये जनरलाइज रिज़ल्ट है कि इंटीग्रेशन अगर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो तो हमेशा रूल अप्लाई होगा n+1 डिवाइडेड बाय +c। अगर ये आप हर एक के ऊपर, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या है कि 2+1 नीचे 2+1+c। इसको क्या कहते हैं? एक जनरलाइज फार्मूला, एक जनरलाइज टेक्निक आपको मिल गई। ये आपकी टेक्निक होगी कि ये टेक्निक इस तरह यूज़ होगी कि जितना पावर है उसी में से एक ऐड होगा, उसी पावर से क्या होगा? डिवीजन, फिर सम क्लास प्लस कांस्टेंट आएगा। ये अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब आप इसी फार्मूले को हर एक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सिवाय इसके कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो। इस तरह डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं, और यानी आपके जितने टेबल के फार्मूले हैं वो सारे इसी से आए हुए हैं, इतने डिफरेंट टेक्निक से। अब मैं आपके सामने डिफरेंट टेक्निक के नाम ले देता हूँ। देखिए, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, टेबुलर मेथड होते हैं, फिर ट्रेपेजॉइडल मेथड, सॉम्पसन टेक्निक, ओके। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। रिकर्सन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और अंगीकोठा वगैरह। ये डिफरेंट टेक्निक है जिसको मैं यूज़ करके इंटीग्रेशन को आसान करूँगा, एक जनरलाइज रिज़ल्ट निकालेंगे, और इसी जनरलाइज रिज़ल्ट को यूज़ करके हम डिफरेंट रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इन अनदर वर्ड, ये टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आसानियाँ पैदा करता है कि इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से एक रिज़ल्ट सॉल्व करना है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके एक फ्रैक्शन है आपके सामने p(x), नीचे q(x). अगर ये q, इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। पहले केस क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी डिग्री ऑफ q(x) जब ग्रेटर हो डिग्री ऑफ p(x) से, तब हम इस टेक्निक को, इसमें से एक एग्जांपल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वो आपके सामने है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है एग्जांपल 1। क्या है? इंटीग्रल 4 के नीचे x² -1 dx। ये dx हो गया जी। अब सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन दे के। सबसे पहले इसको नाम रख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई x² -1 dx। इसको कैपिटल I नाम देते हैं। इसमें क्या करते होते हैं जी? अगर आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर की जो डिग्री है, डिनोमिनेटर की डिग्री यानी q(x) की डिग्री 2 है। ऊपर की डिग्री आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की पावर 0 लिख दूँ, डिग्री ऑफ p(x) की डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब ये बना कि डिग्री ऑफ q(x) ग्रेटर हो गई डिग्री ऑफ p(x) से। तो इसका मतलब है कि हम आप टेक्निक को यूज़ करेंगे। किस तरह करोगे कि आपने डिनोमिनेटर पहले लेना होता है। डिनोमिनेटर को चलो मैंने लिया x² -1, इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई होगा a² - b²। एक बार प्लस लिख दोगे, a + b a - b। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये x + 1 इंटू x क्या आएगा? -1 होगा। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, 1 इम्प्लाइज होगा I = और 4 के नीचे x + 1 इंटू x - 1 dx। अब आप इसको कंसीडर करोगे, यानी 4 के नीचे x + 1 इंटू x - 1।
जब दोनों लीनियर हो और रिपीट भी ना हो तो एक अल्फ़ाबेट ए आएगा, नीचे आप x+1 लिख दोगे, फिर इसके लिए एक और अल्फ़ाबेट बी आएगा, नीचे x-1 आएगा, दरमियान में क्या आएगा प्लस। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए थर्ड स्टेप और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी लेफ़्ट के साथ भी मल्टीप्लाइड और राइट के साथ भी मल्टीप्लाइड। x+1 इंटू x-1 इक्वल टू ए के नीचे x+1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा x+1 x-1 प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा x+1 इंटू x-1। लेफ़्ट से दोनों कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो लेफ़्ट साइड पे 4 आएगा, ए के साथ x-1 प्लस बी के साथ x+1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दोगे। अब आपने फर्स्ट फैक्टर उठाना है, उसको 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू निकाल दे 1 आएगी, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दे। लेफ़्ट साइड पे x नहीं है, राइट साइड पे x जहाँ है उधर 1 पुट कर दे, तो 1 + 1 आएगा, तो 4, ये a 1 - 1 से 0 होता है, ये 2b आएगा। a के साथ जब 4 के साथ 0 a के साथ 0 मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, प्लस 2b आएगा, तो 2b की वैल्यू 4 आएगी। हमने 2 से डिवाइड करना है हम, तो 2 आपस में क्या होंगे कैंसिल, तो b की वैल्यू आएगी 2। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में दूसरा फैक्टर अब आपने उठाना है, x+1 उठाना है, तो x+1 को 0 की इक्वल कर दे, इसमें से x की वैल्यू -1 कर दे, इसको थर्ड में क्या कर दे पुट कर दे। लेफ़्ट साइड पे 4 आएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा, आई थिंक सो यस 1 - 1। यहाँ पे हमने गलती की है, तो यहाँ पे सॉरी ये -1 होगा, ये -1 पुट करेंगे, -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 होगा, तो 4, तो इससे -2a आएगा, a प्लस b -1 प्लस 1 से 0, -2a की वैल्यू 4, -2 से डिवाइड करोगे दोनों, a इक्वल टू इससे -2 आएगा। अब आपने ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या करनी है पुट करनी है। तो 4 के नीचे x+1 इंटू x-1, तो a की जगह -2 पुट होगा, x+1 प्लस b की जगह क्या पुट होगा 2, नीचे क्या होगा x-1। अब आपने इसको क्या करना है, दोनों तरफ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इंटीग्रेशन इसका पुट करना। अब क्या होगा सर, तो 4 के नीचे अब दोबारा इसको लिखते x² - 1 dx, तो ये अलग होगा, -2 के नीचे x+1 dx होगा, गुड, प्लस 2 के नीचे x-1 होगा dx, तो 4 नीचे x² - 1 dx होगा, -2 बाहर हो जाएगा, नीचे 1 डिवाइडेड बाई x+1 आएगा dx, 2 बाहर हो जाएगा, नीचे x-1 dx होगा। ओके गुड, तो ये -2 x⁻1, देखिए इसकी डेरिवेटिव 1 होती है, 1 ऊपर मौजूद होता है, तो नीचे का नेचुरल लॉग लोगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए x+1 की डेरिवेटिव 1 है, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+1। देखिए x-1 की डेरिवेटिव भी क्या है 1 है, वो ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट नीचे का क्या लोगे नेचुरल लॉग लोगे, आप एक एक कांस्टेंट की पुट करोगे। अब देखिए इसको इधर रख दे, इसको पीछे कर दे, 2ln of x-1 प्लस सॉरी -2ln of x+1 प्लस c होगा, इससे मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल x-1 2 मैंने कॉमन की, ln of x+1 प्लस c होगा। अब देखिए ln m - n, यहाँ तकसीम का रूल यूज़ होगा नेचुरल लॉग का, तो x-1 के नीचे क्या आएगा x+1 प्लस c, ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट।